हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। एक माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत ही उत्तरदायी होती है। पत्नी, पता नहीं क्या हो गया है हमारी बिटिया शीतल को। आजकल को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कहा कि प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है वो अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ। बेटी कहती है, हाँ पापा सुनाओ। फिर पिता ने कहानी सुनाना शुरू किया। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे। वो बहुत धनवान थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बहुत नाज था। राजा ने अपने बड़े बेटे की शादी एक बेहद खूबसूरत लड़की से कर दी। फिर वो लड़की गर्भवती हुई। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गईं। मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू के गर्भ का चेकअप कराया तो पता चला गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को अबॉर्शन के दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा तो आज्ञाकारी था ना, तो पिता की आज्ञा तो मानना ही नहीं ना। मगर न जाने उससे पागल बेवकूफ़ क्या सूझा। 2 दिन बाद अपना राजपाट धन दौलत सब छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से चला गया। कहानी ख़त्म हो गई। इसके बाद पिता बेटी से बोलते हैं, सच कहूँ तो वो बड़ा पागल और बेवकूफ़ था। कहाँ लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में मार देते हैं और वो एक बेवकूफ़ पागल आदमी बाप की बात मानने तो आज राजा होता। पता नहीं आज वो बेवकूफ़ बेटी की वजह से किस हालत में होगा। तभी पलक शीतल की माँ वहाँ आकर कहती है, वही बेवकूफ़ बेटी के पागल शख्स और कोई नहीं, ये तेरे पिताजी हैं, तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रही हैं। तो कहती थी ना, मम्मी मेरे नाना नानी को देखना, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं है। तेरे पापा ने ये इसलिए छुपाया कि तू दादी से मिलने की जिद ना करे। बड़ी होकर अखबार में इश्तेहार देकर तेरे दादा को वापस बुलाना चाहा। मैंने भी कहा वापस चलते हैं, पर तेरे पापा ने तुझे गोद में उठाकर बस इतना कहा, जिस घर में मेरी बेटी की हत्या का फरमान जारी किया गया वहाँ एक बाप कैसे सांस ले सकता है। माँ की बात सुनने के बाद नज़ारा बदल गया। अब शीतल की नज़रों में पापा के लिए प्यार और बढ़ गया। उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने की चाह था। आंसू थमने का नाम नहीं लेते, मगर ये आंसू सिर्फ अपने पापा के लिए थे। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना कहा कि मैं नहीं जानता कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचेगी, मगर मेरी अनमोल बेटी हो। भले ही आज मैं कहीं का राजा नहीं, मगर तू कल भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाया और रोते हुए कहा, आप असली राजा हो पापा और मैं आपकी प्रिंसेस हूँ। अब एक नई कहानी शुरुआत और फिर अपनी रियासत में लौट आई। गाइस, कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। आई होप कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।